हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत बेसिक लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखना है आपको, तो सबसे पहले उस चीज़ को सीखना ये है कि उसमें नामकरण हम कैसे करें, हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा इसमें ग्रुप आपका लगा हुआ है। मतलब क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका यहाँ पास है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें उसका नामकरण कैसे करें, उसको हम देखेंगे। बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से सीखती हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में बहुत आसान लगेगा और बहुत इंटरेस्टेड भी लगेगा कि कैसे हम आगे और आगे हम कर सकें। तो आज मैं सिर्फ़ आपको बस ये दिखाऊँगा कि हाइड्रोकार्बन्स का नाम क्या होते हैं, है ना? नामकरण कैसे करें और उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह हो तो उसको हम कैसे पहचानें, बस इसको हम लेके आज चलेंगे। ये बहुत ही बेस है और ये सभी में काम आएगा, चाहे वो 11th को हो, 12th का हो छात्र या आपका बीएससी का कोई भी बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर एमएससी क्यों ना हो, चूँकि एमएससी की में भी जनरली आपका वो सब वही चीज़ें रहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बात करूँ सारा चीज़ आपका वही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए। तो जैसे मैं बात करूँ आपका, देखिए हमारे पास क्या देखते हैं हम, तो इसमें 3 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 4 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एक मैं कहूँ एल्केन, ठीक है? एल्केन देखिए अभी बहुत सारा आपका आने वाला है शब्द यहाँ पास रहने के लिए। इसमें रूट नेम भी आएगा, कौन सा रूट नेम है, हाइड्रोजन आप देखो पहचाने तो आप पहचान सकते हो, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा आपका कार्बन्स है, आप तो पहचान रहे हो। आप पेरियोडिसिटी हमने टेबल में बता दिया है कि क्या-क्या क्या बोलते हैं, किस-किस में याद रखते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में कैसे उसको सजा के रखेंगे अच्छे से, ठीक है? हम यहाँ पास देखने वाले हैं क्या कार्बन अ, जो जनरली हमारे पास होने वाला है ना 4 चीज़ होते हैं। ये क्या होते हैं? एक को मैं कहूँगा आपका एल्केन, एल्केन बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि इसका कोई हद ही नहीं। एल्कीन आप लास्ट के देखिए ए-एन-ई की बात कर रहा हूँ, एल्कीन, ठीक है? फिर एक हमारे पास होता है एल्किल होता है, क्या था हम? एल्किल की बात कर रहा हूँ, एल्किल, ठीक है? वाई-एल की बात कर रहा हूँ और एक हमारे पास क्या होता है एल्कीन, एल्कीन, डबल ई-एन-ई होता है और एक होता है हमारे पास क्या होता है एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या है? यहाँ पास आपका वाई-एन-ई आपका लगेगा। इनके फ़ॉर्मूला होते हैं, ठीक है? आप पहले फ़ॉर्मूला को थोड़ा-सा देख लीजिए क्या फ़ॉर्मूला होते हैं, इसके बाद हम आगे इनका चलेगा और चूँकि अगर आप ये सीख लेंगे तो आगे आने वाला कोई भी चीज़ आपको कठिनाई महसूस आपको नहीं होगा, ठीक है? उसको हम देखें एक्चुअली क्या हाइड्रोकार्बन्स की ही बात कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, तो इसकी मैं फ़ॉर्मूला की अगर बात करूँ तो फ़ॉर्मूला क्या होता है आपका CN क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? और मैं इसकी अगर बात कर दूँ तो देखो फ़ॉर्मूला में भी थोड़ा अंतर है आपका, क्या करें हमारे पास CN H2n+1 एक आपका यहाँ पास निकल गया है, उसको देखेंगे अच्छे से, क्या है यहाँ? एक आपका क्या निकला है यहाँ? एक हाइड्रोजन आपको वहाँ पास गायब हो गया होगा क्योंकि 2n था 2+2 था, यहाँ पास 1 हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो क्या होता है इसके लिए CnH2n ओनली H2n ठीक है? और अगर एल्काइन की बात करता हूँ, तो क्या होता है CnH2n और यहाँ पास -2 कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि हाइड्रोकार्बन की जब हमने बात किया हाइड्रोकार्बन का, तो इस हाइड्रोकार्बन को आप ध्यान दीजिए, कि ये जो 2 होते हैं, चाहे मैं एल्केन की बात कर दूँ, चाहे मैं एल्कीन है ना? चाहे मैं एल्केन की बात कर दूँ, चाहे मैं एल्काइन की एल्किल की बात कर दूँ, इन दोनों की बात कर दूँ, ये और ये दोनों की। ये जो दोनों हैं, इसको ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड कार्बोनिल है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड सैचुरेटेड बोल रहा हूँ, सैचुरेटेड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैं HC कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है? और ये जो दोनों होती हैं, है ना? ये जनरली क्या होता है आपका? अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन यानी कि HC की बात कर रहा हूँ, HC होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। अच्छा क्यों होती है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड क्यों होती है? क्योंकि इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो आपका क्या होंगे, या क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, या तो क्या हो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। ध्यान देना है आपको, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो या आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी आप उसको कहेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। एक्चुअली में अगर यहाँ पास कुछ और होता तो और हम वहाँ पास ऐड कर सकते थे, जैसे हाइड्रोकार्बोनिल कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पास यही आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, असंतृप्त है। ये क्या है, असंतृप्त, संतृप्त नहीं है, मतलब जो कार्बन से है चार तो होता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड के द्वारा आपका संतृप्त है, किस द्वारा, आपका पाई बॉन्ड के द्वारा आपका ये संतृप्त है, लेकिन आपका ये सिंगल सिंगल या सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आपका संतृप्त नहीं है। ये चीज, एक चीज भी इसमें और मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं ये जो एल्केन है, एल्केन में ध्यान दीजिएगा कि एल्केन में आपका ए एन ई है, ए एन ई है, और जो इसमें बाई एल है, इन दोनों की बात करो तो इन दोनों कंडीशन में आपका जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो आपका sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहीं भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न आपका पूछा हुआ, चाहे आपका नीट वगैरह कोई भी आप एनीथिंग को जो भी हमारे पास कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें आप जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। वो इसमें आपका sp3 कार्बन होता है। sp3 जब भी मैं कहूँ कार्बन मतलब sp3 क्या बोलते हो हम हाइब्रिडाइजेशन जब भी बात करूंगा तो आपके मन में आना चाहिए कि उसका सारा चीज आपका डिटेल है, मतलब यानी कि इसमें 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 सेकेंड क्या हो उसका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के जो स्ट्रक्चर्स होता है आप उसको बनाना सीखना चाहिए, आपको याद होना रहना चाहिए, हमेशा परफेक्ट है आपका, और इमेजिन कीजिए कैसे आपको वो दिखाई देता होगा, ठीक है। और मैं इनकी अगर मैं इसकी बात कर दूं, एल्कीन की बात करता हूँ, ये एल्केन्स जिसमें हम ए एन ई की बात कर रहा हूँ, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका sp2 कार्बन पाए जाते हैं, क्या होता है इसमें sp2, मतलब क्या कहेंगे, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पास जो दिख रहा है आपको, जो डबल बॉन्ड वाला है इसमें कार्बन दोनों कार्बन, चाहे मैं ये देखो, ये दोनों कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे मैं इस कार्बन की बात करूँ ये भी आपका sp2 में होता है, और चाहे मैं इस कार्बन की बात करूँ ये भी आपका sp2 कार्बन में होता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह ये, और ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। जब भी मैं कहूँ sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आपके मन में आना चाहिए सारा चीज में, ये इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 120 एंगल होता है, 120। और ये मैं इसकी बात करूँ जो एल्काइंस की बात करूँ तो इसमें आपका sp कार्बन सबका होता है, क्या होता है sp कार्बन, मतलब चाहे इस कार्बन की बात करो ये भी sp होता है, इसकी बात करो आपका ये भी sp, अब जानते हैं sp जो कार्बन सॉरी ps को लिखे हैं यहाँ पर, जो sp कार्बन होता है वो क्या होते हैं कि लीनियर होता है, और इन लीनियर इसका क्या होते हैं, लीनियर के मतलब क्या है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है, लीनियर के मतलब क्या हो गया, वो रेखीय होता है। स्ट्रक्चर आप देखे होंगे 180 बॉन्ड एंगल इनके बीच में होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक थोड़ा सा, पूरा क्या है ना कि पूरा बेस अगर लेके आप चलोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में अच्छे से आएगा कौन कहाँ पास क्या होता है, आप थोड़ा इसको थोड़ा याद रख सकते हो, और नहीं तो बेसिकली आप इसको सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब मैं थोड़ा चलता हूँ कि हाइड्रोकार्बन को कैसे हम यहाँ पास आइडेंटिफाई करें, कैसे हम यहाँ पास इसका नामकरण करें, तो नेक्स्ट पेज में लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, जब मैं हमने कहा कि यहाँ पास एक एल्केन की बात करो, देखो आप एल्केन, आप स्पेलिंग को ध्यान देना है, ALKANE, ये एल्केन, ये वाला लास्ट में ध्यान देना। एक हमारे पास देखो ना, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो स्टूडेंट आपका एल के प्लस इसमें टूट रहा है, दोनों को अगर मैं तोड़ना चाहूंगा, ये आप तोड़ देखिए, ये तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, एक में टूटा किसमें आपका एल के में, किसमें टूटा आपका एल के में, ये एल के, और एक टूटा आपका ANE में, इन में। तो एल्क जो हमारे पास है, ये एल्क क्या होता है, रूट नेम होता है, क्या होता है आपका रूट नेम, ये इसको हम रूट कहते हैं, क्या इसको हम रूट नेम कहते हैं, रूट।
रूट मतलब ये क्या कि मूल तत्व हो गया, और ये मूल अभी मैं दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से मूल होते हैं उसको देखेंगे। और जो एन शब्द है वो एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ कहीं न कहीं आपका क्या होगा, इसका जो फ़ॉर्मूला बन के आते हैं वो क्या होते हैं, CnH2n प्लस 2। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एन करता है। मतलब मैं कहूँ कि इसका जो रिप्रेजेंट करने वाला कौन आपका है, CnH2n आपका होता है। सी जहाँ एन क्या होता है, जहाँ एन नंबर ऑफ कार्बन से ही है, नंबर ऑफ एन, एन जो होता है 1 2 3 4 अब नंबर हो सकता है, कार्बन तो है ही है, इसको जीरो तो होगा नहीं, जीरो नहीं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपका ये आगे जाएगा। एन का वैल्यू आपका एन कुछ भी रखो कोई फर्क उससे पड़ने वाला है। सपोज मानो एन 1 रखोगी, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर से मैंने रूट एक वर्ड डाला है यहाँ पास, रूट को मैं इधर में लिख दे रहा हूँ, इसको रूट कर रहा हूँ, ये देखो रूट, ठीक है? रूट नेम आप यहाँ पास लिख सकते हैं, रूट नेम आपका। तो रूट नेम आप देखो यहाँ पास अगर C1 है, क्या है? आप देखो मैं इसी चीज़ को मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूँगा आपको, ठीक है? इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि अगर C1 होता है तो C1, ठीक है? अब इसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से आप समझ में अच्छे से आ गया, ये आपका मैं कहूँ कि C1 है, ठीक है? C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9 है, कार्बन का 10 है, D10 है। तो रूट नेम में इसका जो आने वाला है, जब एक रहता है उसको हम मेथ बोलते हैं। आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर एक है उसको हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मेथ, ठीक है? जब 2 होता है, C2 होता है, उसको हम एथ कहते हैं, जो आपका इम्पोर्ट आप देखो यहाँ पे स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है थोड़ा-सा, एथ कह रहे हैं ना, चूँकि मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ इसलिए स्मॉल में, अब इसको मैं थोड़ा-सा मिटा दे रहा हूँ आपको। इसको हटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, रूट नेम की ही बात कर रहा हूँ, तो ये आपके रूट नेम में ही आ जाएगा, ठीक है? ये C3 को हम क्या कहते हैं, अगर कार्बन 3 है तो उसको हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? हम प्रोप कहते हैं। 4 हो तो ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ब्यूट कहते हैं, ठीक है? ब्यूट। 5 हो तो पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? पेंट कहते हैं। 6 है तो हेक्स कहते हैं, EX हेक्स कहते हैं। और 7 हो तो हेप्ट कहते हैं, हेप्ट, APT हेप्ट। और 8 है तो ऑक्ट कहते हैं, ओक्ट। और 9 है, 9 है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कहते हैं। क्या? नॉन। और ऐसे 10 है तो उसको हम डेक कहते हैं। इसके बाद भी क्या होता है? अनडेक, डोडेक, टाइडेक, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको ध्यान है, रूट आपका। कार्बन कहाँ से मिल रहा है आपको ये? कार्बन कहाँ से आ रहा है आपका? ये नंबर आप यहाँ पास आप डालोगे तो नंबर अपने आप आ जाएगा। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे आप सीखेंगे किसी चीज़ को, आप रूट नेम। तो रूट नाम आप उसको याद रखना पड़ेगा, वैसे याद ज़रूरत तो है नहीं। बस 4 का थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, क्रिएट होता है, कब मेथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है। आप इसको बाकी 5 को पेंट जानते हो, 6 को सेक्स जानते हो, 7 है तो हेप्टो हो गया, 8 है तो ऑक्टो हो गया, 9 हो तो नॉन हो गया, 10 हो तो डेक हो गया। बाकी तो आप समझो, अनडेक, डोडेक, टाइडेक, है ना? ये डोडेकेन आपका आ जाएगा। अब यहाँ बस बात ये आता है, आप प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। कार्बन तो समझ में आ गया, कार्बन कहाँ पास कितना, किस कार्बन कितना बोले। अब सपोज मानो कि हमारे पास कार्बन दिया है, यहाँ पर सपोज मानिए ना कि मैं यहाँ पर C1 कर दे रहा हूँ। जब मैं C1 n इक्वल टू, आप देखो n इक्वल टू 1 करूंगा तो क्या होगा? C1 होगा या नहीं होगा? C1 होगा। तो इस फॉर्मूला में सेट करो आप। अरे मतलब एक एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा सा छोटा सा, आप देखो इसको, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको एग्जांपल ऐसा मैं ले ले रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि ये हमारे पास CH4 हमारे पास लगा हुआ है, CH4। तो इसका नाम तो आप जनरली आप जान रहे हो मीथेन होता है, लेकिन आप मीथेन कैसे प्राप्त करो उसको आप देखो अच्छे से। कार्बन कितना दिख रहा है? तो बोलेंगे सर कार्बन तो आपका एक कार्बन है। कितना कार्बन है आपका? बोलेंगे सर आप कार्बन तो 1 है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो N=1 बोल रहे हैं कि हाँ कार्बन H=2 आपका 1 है। तो जब कार्बन 1 है तो आप फॉर्मूला में फिट करो, देखो कुछ फॉर्मूला आता है। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 होता है, N2 का
एन इक्वल टू यहाँ भी जो आप यहाँ रखेंगे एन आप तो वहाँ पर हाइड्रोजन के पास भी आपका एन रखेंगे, इसको 1 करेंगे आप प्लस आप देखेंगे जो प्लस अभी छोड़ दो, प्लस क्या करना है हमें नहीं पता है, लेकिन आप इसको पहले सॉल्व कर लो। तो क्या हो गया कार्बन का 1 हो गया और हाइड्रोजन का देख लो कितना, तो यहाँ पास तो 4 हाइड्रोजन है तो आपको 4 तो लाना ही लाना है, 4 तो लाना ही लाना है। तो 4 आप कैसे प्राप्त करेंगे? 4 आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? ध्यान देना बहुत अच्छे से स्पष्ट यहीं पास तक फँसते हो आप, 4 कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो मुझे पता चला 2 या कम 2 तो आपका 2 ही है और प्लस अब यहाँ पास जो आपके मन में लगे 4 लाना है तो मतलब इसका मतलब क्या आपका तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पास 2 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पास CH4 होगा। अब देखो जो CH4 आपका हुआ, ये आपका इम्पोर्टेंट ये है कि आपका देखोगे क्या कि कार्बन का एक को क्या कहते हैं हम कार्बन जब एक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कार्बन जब एक होता है तो आपको पता चला कि इसको हम क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। जब कार्बन नंबर ऑफ क्या है? 1 है तो उसको क्या कह रहे हैं हम? मेथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? मेथ कह रहे हैं। तो जब मेथ है तो आप यहाँ पास इसके लिए मेथ लिखेंगे। तो यहाँ पास 1 है तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे? इसके लिए आप मेथ करेंगे, METH करेंगे, बस इतने करना है। और आप फ़ॉर्मूला में आपने फिट क्या किया? इस फ़ॉर्मूले में आपने पाया कि ये फ़ॉर्मूला जो है एन वाला है। मतलब चूँकि आपने इस फ़ॉर्मूला फिट किया ना चूँकि 2 वाला आया, 2 वाला कहाँ से आया? 2 वाला मतलब ये वाला 2 आया और ये 2 क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये जो फ़ॉर्मूला रिप्रेज़ेंट कर रहा है एन को। तो आप कुछ नहीं करना इसमें आपको एन जोड़ देना है। कौन-सा? ANE आप इसको मैं एक नया कलर में ले रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट लगे। ये इसको आपको यहाँ क्या करना है? एन में लगा देना है ANE ये देखो। और इस प्रकार से इसका नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन इसको हिंदी में भी करना है तो मेथेन ये आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार से आप वहाँ पास कई प्रकार के आप क्या एल्कीन को निर्माण कर सकती हैं। लंबा चैन, छोटा जैसा भी आपको मन लगे आप वहाँ पास पता लगा सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। ये आप वो वाला रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ बस मैं ऐसे कर दूँ कि ये CH4 है, C2H6 है ना? C2H6 है, C3H8 है, C3H10 है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि ये मेथ बोट ब्यूट पेंटेन है। आप यहाँ पर से गणनात्मक आप 1-2 बार आप सीख जाएँगे तो आप अपने मन में तुरंत आप वहाँ पर हाँ, कार्बन इतना है तो भैया 2 ठो आप हाइड्रोजन डाल दो तो आपको क्या हो जाएगा वहाँ पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास जितने भी आपके हैं उन सबको आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। आप कैसे सीखे ये ज़रूरी था, है ना? आप कैसे सीखे आपका ये इम्पोर्टेंट था। अब मैं एक नया एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अ, ये समझ में थोड़ा-सा आ जाए कि और एग्ज़ाम्पल इसमें क्या लिया जा सकता है, कैसे बन सकता है, ठीक है? ये आपको एक नया एग्ज़ाम्पल लेके आ रहा हूँ, ठीक है? ओके? चलिए, कोई बात नहीं है। ये हमने यहाँ पर सी मिटा दिया। 1 मिनट, ये ज़्यादा कुछ लगे पूरा। ये वापस इसको लगाएँ, ये देखो। हुँ, चलिए, एक नया एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर सपोज़ हमारे पास क्या है C4H क्या है? C4H10 है, सपोज़ मानिए। तो C4 है, H10 है तो आपको सबसे पहले आप देखो इसका नाम तो आप देखो जनरली क्या है, अब इसका ब्रीफ भी करोगे तो आप वहाँ पर देने कार्बन मैं दिखाऊँगा कि खुला स्ट्रक्चर अभी तो बंद स्ट्रक्चर है। बंद स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ये ओपन चेन रूप में नहीं है, एक्चुअली क्लोज़ मतलब साइक्लिक नहीं है, क्लोज़ है। आप ये समझिए, यहाँ पास आप क्या देख पा रहे हो कि कोई भी कार्बन का वैलेंसी नहीं दिखा पा रहा है, उसको हम देखें कैसे वैलेंसी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पास जो हमने बनाया ये तो हम लोग ये तो समझ में आ गया आपको कि NH2 कितना है? NH2 बोला सर NH2 तो 4 है, तब यहाँ पास 4 हुआ ना, कार्बन का 4 हुआ। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन तब कितना होगा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन के आप फॉर्मूला आप सेट करो, ये 2n तो रहता ही है, 2 इंटू n मतलब 4 हो जाएगा। तो आप इसको आप 2 को छोड़ दो, इधर से आपको लग रहा है ना कि इधर थोड़ा-सा तो आप इसको थोड़ा छोड़ दो, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। क्या है आपका? ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पास प्लस करके छोड़ दो, आपको चूँकि बाद में भी ये काम तो आएगा ना, फिर क्या करना है आपको C4 और आप यहाँ पर से मल्टीप्लाई
कराएंगे क्या है बस दो 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 चौको 8, तो 8 ये और प्लस अब आपको यहाँ पास 10 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास आपको 2 आपको लगाना पड़ेगा, मजबूरी है आपको लगाना। तो इस प्रकार से क्या बनेगा C4H क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो C4 को आपने कहाँ से प्राप्त किया, तो C4 को आप यहाँ से देख रहे हैं और C4 को आप क्या कह रहे हैं, आप इसको देख लो क्या कह रहे हो। C4 का मतलब हो गया ब्यूटा। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में बैटरी लो हमारा हो रहा है हमारे मोबाइल का लैपटॉप का, तो एक मिनट मैं कर ले रहा हूँ। ये देखो B10 थोड़ा देखूंगा मैं, एक मिनट थोड़ा सा बैटरी लूज हो गया है, तो एक ये चीज बस यही तक मैं स्टॉप करना चाहूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे जाके ऐसे करते जाएंगे, किसी चीज में आप फॉर्मूला सेट कर लेना, चाहे आप एल्कीन्स में हो एल्काइंस में हो, चाहे आप एल्किल की बात करो, उस सब में आपका सेम आपका ऐसे ही बनेगा, सेम आप ऐसे ही ले जाइएगा यूज कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार से आप जो भी एल्केन्स है हाइड्रोकार्बन अब देखो हाइड्रोकार्बन में तो आपको आने वाला है आपका भी, एल्काइंस भी है एल्कीन्स भी है, तो उनका नाम चेंज हो जाएगा, अलग नाम होगा। नाम कैसे होगा, नाम तो आपको वही है एल, आप जहाँ पास ए एन ई हमने बताया ए एन ई के स्थान पर हमने क्या रखा अभी, तो वहां पास एन लगा देंगे। अभी देखिए उसको देख लो यहाँ पास नाम क्या है, यहाँ पास ब्यूट है, तो आप ये ब्यूट को आप यहाँ पर हटा देना, तो ब्यूट आप यहाँ पर लेंगे, ब्यूट क्या इसका नाम होगा ब्यूट, 4 वाला ब्यूट। और आपका चूंकि इस फॉर्मूला फिट हुआ है इसलिए क्या होता है हम एन लगा देंगे, तो क्या होगा ब्यूटेन आपका शब्द हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल फिर से आप ले ले रहा हूँ। हमारे पास थोड़ा ये बैटरी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, फिर भी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, तुरंत की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा ले रहा हूँ एल्केन्स वगैरह का, ताकि आपको ये न लगे। देखिए फॉर्मूला में ले रहा हूँ C2H, छोटा सबसे छोटा आपका C2H4 है। अब देखो C2H4, तो आप फिर वही अप्लाई करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको, सेम चीज आपको यहाँ फिर वैसे ही करना है। आप क्या देखेंगे तो C इक्वल टू तो आप पता लगे यहाँ पास 2 होगा, तो C2 आप कर लेंगे, 4 को आपको यही आज क्या है हाइड्रोजन कितना है आपका, तो आप यहाँ पास 2 इंटू 2 तो करेंगे करेंगे, और प्लस आप यहाँ पर छोड़ जो भी आपको लगे लगे जरूरत है कि नहीं जरूरत, तो आप सीधी बात है कि नहीं भाई यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है, C2H4 तो आपको हो गया, तो सीधी बात यहाँ पास कोई भी अलाउड नहीं होता। आप देखेंगे तो ऐसा वाला कहाँ था आपका, तो बोलेंगे CN था, क्या था CN था, CnH2n, बस ये जो फॉर्मूला बना था इसको बोलते हम एल्कील था, क्या था एल्कीन, ए एन ई। देखो आप यहाँ पास ए एन ई की बात करें, ई एन ई की बात कर रहे हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट आपको ऐड करना है। बाकी एल्क वाला ग्रुप आपका यही वाला आपका एल्क है, यही आपका एल्क का मतलब क्या है रूट नेम है आपका, एल्क से कोई लेन देन नहीं है। आप तो एल्क को आप रखेंगे, दो दो को क्या कर रहे हैं आप देखो यहाँ पास दो को आप यहाँ पास एथ कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं कर रहे हैं दो को, तो जब कार्बन में एथ कहते तो आप यहाँ पास एथ लिख लेंगे, एथ एथ ठीक है। और एथ के बाद आप देखिए इस फॉर्मूले में फिट हुआ है, किस फॉर्मूले में, इस वाला फॉर्मूला, इसलिए हमें इन लगाएंगे, तो आप ई एन ई, आप इसको मैं नया कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट लगे। ये देखिए अब मैं यहाँ कहूँ कि ई एन ई, तो आप ई एन ई लगाएंगे तो इसका नाम क्या जाएगा एथीन हो जाएगा, एथीन, यही आपका है। और लिखने के लिए आप देखो कंपल्सरी लिखेंगे, तो आप यहाँ पास कार्बन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से है तो आप 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर के लिए, और यहाँ से कार्बन फिर आपका 1 हाइड्रोजन, इसके लिए आपको 1 हाइड्रोजन। लेकिन ये आपकी कार्बन के वजह से 4 होता है, क्या देख पा रहे हैं आप कि 4 नहीं है बल्कि यहाँ पास क्या है 3 है, 1 वाला 2 वाला 3, इधर से भी क्या आपका 1 2 3, लेकिन 4 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पास क्या हो गया इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला आपका डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए sp2 कार्बन, ये भी आपका sp2 कार्बन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसके जरिए आप जो भी हाइड्रोकार्बन्स होगा आप हाइड्रोकार्बन्स आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या एल्कीन्स हो एल्काइंस हो या फिर आपका एल्किल क्यों न हो, एल्किल में आपको बस वहां पास एक हाइड्रोजन आपका गायब हो जाएगा, बाकी सारा चीज आपका बना रहेगा, वहां पास से बाई एल आपका आ जाएगा, बाई एल एल्किल में। तो आगे आप देखिए
हमारा थोड़ा बैटरी लूज़ है इसलिए मैंने बाकी का आपको अगले वीडियो में मैं क्रियात्मक समूह को कैसे पहचानें उसको हम समझा देंगे अच्छे से। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।